बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे वो टर्म्स मैंने साइड बाय साइड लिखी हैं कि एन चेन क्या होती है, वो स्ट्रेट चेन होती है। आइसो चेन क्या होती है कि सेकंड कार्बन नंबर के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो। न्यू चेन क्या होती है, सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो दो सब्स्टिट्यूशन हो तो उसे न्यू चेन कहते हैं। अगर प्राइमरी चेन है तो फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन के साथ लगा होगा जो नेक्स्ट सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन को नहीं देखने बैठ जाना आपने, ठीक है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को आपने देखना है वो प्राइमरी है या नहीं। सेकेंडरी कार्बन के लिए ये है कि फंक्शनल ग्रुप एक इस तरह के जो है वो कार्बन के साथ लगा हो जो नेक्स्ट दो के साथ अटैच हो। टर्शियरी कार्बन जो है वो होगा जो नेक्स्ट थ्री के साथ अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, हेलो ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको अल्केन का पता होना चाहिए, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होने चाहिए। अल्कीन का अनसैचुरेटेड होना चाहिए, अल्काइन में अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। बेंजीन के लिए अरोमेटिक रिंग का होना ज़रूरी है। ये बेंजीन है, ये टोलीन, ये जो है वो फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनएंथ्रासीन, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ओनली हाइड्रोकार्बन है जिसके कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई कंपाउंड नहीं है वो होगी टोलीन। अल्काइल हैलाइड अगर मोनोहेलोअल्केन्स हो तो उन्हें कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अमाइन के लिए NH2 की सब्स्टिट्यूशन होती है। अल्कोहल के लिए OH ग्रुप होता है। फिनोल में जो है वो एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप लगा होता है। ईथर के साथ जो है वो COR का अटैचमेंट होती है। एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पर H ग्रुप, एक साइड पर R ग्रुप। कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पे R ग्रुप्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक साइड पे जो है वो OH और एक साइड पे R ग्रुप होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कोई भी कंपाउंड हो, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। चाहे वो उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने उसके अंदर सिर्फ एज अ अल्केन के तौर पर एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने दी हुई है तो ये है 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से ये वाली आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट इसका पॉइंट ये आता है कि अगर दो चेन इक्वल हो जाए तो फिर किसको जो है वो पेरेंट चेन के तौर पे लेना है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 और अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, अब किसको लेना है, या इसको लें या इसको लें, दोनों ही इक्वल हो गई हैं। अगर यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन होती तो फिर लाजमी हमने इसी को लेना था, लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो किसको लेना, जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अटैच हों। जैसे ये वाली चेन के साथ 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन है, अगर मैं ऐसे चेन लेती हूँ तो इसके साथ एक और ये पूरी 2 सब्स्टिट्यूशन अटैच होंगी, ठीक है। तो हमने फिर वो वाली कंसीडर करनी है जिसके साथ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाती है नंबरिंग प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। नंबरिंग प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, हमने सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, चाहे वहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, चाहे वहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम साइड पे क्यों ना हो, लेकिन हमने वहीं से करनी है जहाँ से जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हो। जैसे अब यहाँ अगर एक क्लोरो लगा हो तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखना है अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ जहाँ अल्काइल ब्रांच लगी हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे वो एक पॉइंट लिखता है अगर दोनों साइड पे जो है वो सेम हो जाए तो फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, जैसे 1 2 1 2 तो ये दोनों साइड पे अल्काइल ब्रांच सेम पर आ गए। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होता है। अब ये 1 2 3 4 पर आ रहा है, ये 1 2 3 तो इसको लोएस्ट वाला 3 हुई, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। और इसके लिए एक और पॉइंट भी होता है कि उसका सम स्मॉलेस्ट करना है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो ये हो जाता है 2 4 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 तो हो जाता है 2 3 5, तो 2 4 5 का सम ले लें आप, ये 11 आ जाता है। और ये जो है 4 5 9 और ये 2 11 5 3 8 और 2 10, तो ये वाला आपने स्मॉलेस्ट है तो इसी को प्रीफर करना है। इसका मतलब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इसकी एक ट्रिक है। उसके बाद नेमिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट नेम की जो पोजीशन है उसे लिखना होता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना होता है। उसके बाद जो है वो पेरेंट नेम क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमने ली है, ठीक है। और जो हाइफन होता है ये नंबर और अल्फ़ाबेट को यहाँ जो है वो सेपरेट करेगा। सिर्फ इसके अंदर जो है वो पहला कैपिटल लेटर आता है, बाकी सारा स्मॉल आएगा, ठीक है, नेमिंग के अंदर। और जो है वो कोमा जो होता है नंबर्स को सेपरेट करता है। 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स हो तो प्रीफिक्सेस आपने लगानी है, डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर जो है वो डिफरेंट हो अल्काइल ग्रुप्स तो फिर आपने ये नहीं करना जो छोटा उसको पहले नाम देना, नहीं, फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को चूज़ करना होता है। और अगर दो जैसे अगर मिथाइल इथाइल दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो आपने इथाइल को पहले नाम देना है, ठीक है। प्रेफरेंस इसे ही देनी है, जो पहले आ जाए नंबरिंग वहीं से होगी, लेकिन नेमिंग में आपने पहले क्या करना है, इथाइल को नाम देना है। और अगर दो सेम जो है वो ग्रुप अटैच हो गए सेम कार्बन के ऊपर तो आपने क्या करना है, नंबरिंग को ट्वाइस कर लेना है। जैसे 2 के कार्बन के ऊपर 2 ही मिथाइल ग्रुप हो तो वो 2 2 डाई मिथाइल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर अनसैचुरेशन हो तो उसके लिए क्या करना है। अगर किसी के अंदर अनसैचुरेशन हो तो आपने अनसैचुरेशन के लिए भी पोजीशन के तौर पर नंबर डिजिट लिखना है कि कहाँ पर अनसैचुरेशन है। अगर 2 टाइम्स है तो वो 2 टाइम्स नंबर लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद, जैसे 1 2 प्रोपीन प्रोपीडाइन, ठीक है। इसी तरह से ट्राइन अगर 3 टाइम्स हो डबल बॉन्ड, इस तरह से वहाँ पर डाईवाइन और ट्राईवाइन। अगर 2 जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जो है वो सेम टाइम पर आ जाए, फिर किसे पहले नंबरिंग देनी है। तो इसमें क्या हिसाब होगा, पहले आए पहले पाए वाला हिसाब होगा। जो नज़दीक होगा उसे नंबरिंग मिल जाएगी, ठीक है। और उसका नाम, दोनों की सब्स्टिट्यूशन इस तरह से आ जाएगी। यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई, ये 1 प्रोपीन और 3 वाइन। और अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेम नंबर पर आ जाए, फिर किसे प्रीफर करना है, फिर आपने डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन को पढ़ने के लिए आपको इसके जाइलिन का पता होना चाहिए। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये क्या होते हैं। यहाँ ऑर्थो होता है, अगर यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन है तो दूसरी सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो के लिए यहाँ लगेगी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेटा के लिए यहाँ, पैरा के लिए दूसरी सब्स्टिट्यूशन यहाँ। इसी तरह से ऑर्थो का उलट यहाँ भी ऑर्थो, मेटा का उलट यहाँ भी जो है वो मेटा ही आ जाएगा। ऑर्थो 40% है क्योंकि 2 साइड पे है, मेटा 40% है 2 साइड पे, पैरा का कोई उलट नहीं होता तो ये 20%। आगे जो है वो नंबरिंग के लिए आपको प्रायोरिटी लिस्ट का पता होना चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो मैंने नीचे लिख दी है। इसे याद करने के लिए आप कोई भी निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो निमोनिक यूज़ किया है वो ये था कि सो, सुन, कहूँ, सच, ओ, नच, और इस तरह से मैंने याद किया था। जैसे सो हो जाएगा COO कार्बो ऑक्साइल ग्रुप, CN जो है वो साइनाइड ग्रुप, CHO बेंज है वो हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, और COCH3 जो हो जाए वो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा, OH हाइड्रोक्साइल, NH अमोनिया का ग्रुप हो जाएगा, OR जो है वो ईथर टाइप का हो जाएगा, और R जो है वो सिंपल अल्काइल ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। जहाँ ये नंबरिंग हो यानी कि COOH जहाँ पहले हो तो उसको सबसे पहले नंबर वहीं पे देना है। अगर ये नहीं है तो फिर आपने आगे देख लेना कौन कहाँ पर है, जहाँ नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। अगर कोई इस तरह से हो कि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है, कोई अदर देन आ जाए, तो आपने क्या करना है, नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आए, ताकि नेमिंग जो है वो खुद ब खुद ही अल्फ़ाबेटिकली हो जाए। जैसे यहाँ पर ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है तो नंबरिंग I और C, नंबरिंग वहाँ से करनी है जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आए। तो यहाँ से 1, फिर उसको उस तरफ घुमा देना जहाँ से ये करीब हो, 1 2 3, तो नेमिंग खुद ब खुद ही अल्फ़ाबेटिकली हो जाएगी। 3 क्लोरो जो है वो आगे 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन। और इस तरह अगर कोई स्पेशल नेम आता है तो उसे प्रीफर कर दीजिए। जैसे स्पेशल नेम मैंने आपको ऑलरेडी इतने बताए हैं, तो अगर ये देखें यहाँ पर ये फिनोल का स्पेशल नेम है तो ये हो जाएगा 4-इमाइनोफिनोल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके जो नेक्स्ट हैं बाकी अमाइन अल्कोहल वगैरह, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में समझा दिए जाएंगे विद देयर कॉमन नेम्स।